भारत के सबसे निडर बेबाक सांसद चंद्रशेखर आजाद कल पटना आ रहे हैं और पटना में जो सरकार चल रही है बिहार में उसको घेरने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि बड़ा जनसैलाब जो पटना के मिलर हाई स्कूल में कल उतरने वाला है। उनके पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी हैं। कल आप लोग बुला रहे हैं चंद्रशेखर जी को, बड़ी रैली है, क्या मांग है और क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर युवाओं को और छात्रों को, आप कल की घटना है किस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों को दौड़ा के मारा गया है, ये कितनी बड़ी विफलता है। और ये जिस तरह से जंगल राज की बात कर कर नीतीश कुमार जी 20 साल तक राज कर रहे हैं, ये महाजंगल राज है, राक्षस राज है। तो जिस तरह से होमगार्ड की नियुक्ति में पैसे का लेन देन हुआ, उसमें पूरे हमारे बहुजन साथियों को नौकरी नहीं दी गई। भूमि सर्वे के नाम पर जिस तरह से पिछड़े समाज को, मुस्लिम समाज को, गरीब जो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रही थी, जिनको सरकार ने ही बसाया था, आज उनको उजाड़ कर भूमाफियाओं के नाम किया जा रहा है। तो जैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सुना, उन्होंने खुद इच्छा व्यक्त की कि बिहार की लड़ाई में मैं आप लोगों को शक्ति प्रदान करने मैं खुद आऊँगा और युवाओं की लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि पूरा भारत अगर उनको जानता है तो इसी नाम से जानता है कि जहाँ अत्याचार और शोषण होगा और बहुजन समाज पे होगा, युवा पे होगा, किसान पे होगा, मजदूर पे होगा, महिलाओं पे होगा, वो ज़रूर आएंगे। तो बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी कल मिलर हाई स्कूल पहुंच रहे हैं। क्या लोग आ रहे हैं, कितनी आबादी वहाँ पर आ रही है? देखिए, उनके आने के बाद अनुमानित नहीं किया जा सकता है कि संख्या क्या होगी, और उनके चाहने वाले इतने सारे लोग हैं और मुझे लगता है कि 50,000 से ज़्यादा की संख्या होगी। क्योंकि हमने इतना प्रचार भी नहीं किया है, क्योंकि मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड बहुत छोटा है। गांधी मैदान होता तो हम उसको प्रचारित करते पूरे बिहार में, लेकिन फिर भी अनुमानित करते हैं कि 50,000 की संख्या होगी। इन दिनों देखा गया कि आपके भीम आर्मी जो संगठन है उसके भी कई कार्यकर्ताओं पर बिहार पुलिस ने अंकुश लगाया, उनको गिरफ्तार भी किया गया, कई जगह पर हमले भी हुए अमर ज्योति पर। तो इसको लेकर भी आप लोगों की मांग रहे कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, उनको सुरक्षा दी जाए और उनको छेड़छाड़ न की जाए। देखिए, भीम आर्मी के जो युवा साथी हैं जो 9 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सबसे पहले तो बिहार को उनका धन्यवाद करना चाहिए कि जिस समय में उनको नौकरी और कारोबार में जाना चाहिए था, वो समाज का दर्द लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा के समय में अभी चूँकि 2 विचारधारा की लड़ाई है, अम्बेडकरवाद की लड़ाई है और आप जानते हैं कि मनुवादियों की लड़ाई। ये 2 विचारधारा ही इस देश में काम करती है। बाकी लोग सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लिए जो भी कर सकते हैं। तो विचारधारा की जब लड़ाई होगी तो संघ जानता है कि अगर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यकर्ता इसी तरह समाज में मजबूती से लड़े तो आने वाला समय दूर नहीं है जब ये 2 विचारधारा का टकराव होगा। और जो संख्या हमारी 85 की है, वो जानते हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद ही जीत सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस समाज की राजनीति करते हैं, उस समाज के तो यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री भी है केंद्र में, तो स्पेस है आप लोगों के लिए बिहार में? देखिए, वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन, मैंने आपको कहा कि वो सत्ता के खेल खेलेंगे। आप गया में देखिए, एक दलित का बड़ा चेहरा जिसके जाने से घर धुला जाता है, मंदिर धुला जाता है, मंदिर पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, वो भी अपना हृदय परिवर्तन कर लेता है। जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गया के एक बड़े नेता हैं और उससे नाम लेने से क्यों डरते हैं आप लोग? तो डरने वाले नहीं हैं। मैं नाम लेने से इसलिए नहीं डर नहीं रहा हूँ। मैं उनको एक अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि विचारधारा से समझौता करते हैं। जिसकी आत्मा मर जाती है उसका शरीर जितना भी चल ले कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी समय में उन्होंने विचारधारा से समझौता किया। जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं चुनाव में। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि विचारधारा से समझौता जो करता है उसकी आत्मा मर चुकी होती है और शरीर से वो जितना सुख उठाना चाहें उठा लें। लेकिन हम विचारधारा पे रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता विचारधारा पे रहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो कैडर है वो समझौता नहीं करता है। नहीं, कैडर समझौता नहीं करता है, लेकिन आप लोग जिनको जगा रहे हैं, जिस दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, वो तो बहुजन समाज चिराग पासवान के साथ है, जीतन राम मांझी के साथ है। तो आप लोग कहाँ अपना जगह बना पाइएगा बिहार में? बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जाति छोड़कर जमात बनाने की बात हो रही है। जो संविधान अनुसूचित जाति कहता है, उस जाति परिवार को जोड़ना है, मुसलमानों को जोड़ना है। और इस बार उनके आगमन पर आप सारे पत्रकार देखेंगे कि वो 85 आपको मंच पे भी और मंच के नीचे भी दिखेगा।
2025 चुनाव की भी तैयारी है? 2025 की चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम 100 सीटों पे तैयारी शुरू कर रहे हैं और बाकी सीटें 143 सीटें हम महागठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं ताकि भाजपा की लड़ाई कमज़ोर ना हो बिहार में। हालांकि वो इस लायक नहीं है, क्योंकि आप बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखेंगे या हरियाणा की देखें, मध्य प्रदेश की देखें, महाराष्ट्र की देखें, सभी जगहों में जो एक बड़ा मजबूत चेहरा और नेतृत्व है चंद्रशेखर आज़ाद जी को साथ नहीं लेने का बड़ा खामियाजा इन लोगों ने उठाया है। अगर बिहार में महागठबंधन सभी को सम्मान अगर देकर या हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करके अगर साथ नहीं आता है, तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से भाजपा के एक ज़ीरा छोड़ा गया है बिहार में जनसुराज के नाम से, अभी उपचुनाव में भी आप देखिए कि 4 सीटों पे भाजपा जीती और उन 4 सीटों पे तीसरी संख्या पे जनसुराज रहा है। एक सीट पे तो दूसरे सीट पे भी जा रहे थे। तो आपने देख लिया कि खेल शुरू हो गया है। अब ऐसे में अगर लालू परिवार जो है, लालू यादव जी का, वो ये नहीं समझता है कि सभी को साथ लेकर चलने का और सम्मान नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि लड़ाई कमज़ोर होगी और भाजपा को ये जिताने का काम करेंगे। आपकी गठबंधन हो रही है बिहार में राजद या फिर जो विपक्षी पार्टियां उनसे? देखिए, गठबंधन की मांग हम कभी नहीं करेंगे। हम मांग ये करेंगे कि अगर गठबंधन वो चाहते हैं तो सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के SC/ST आयोग को गठित करें, जो गठित तो सरकार करेगी जो भाजपा के साथ है। नहीं, तो भाजपा के साथ तो तो गठबंधन नहीं करेंगे ना? मैनिफेस्टो में ऐड करने की बात कर रहा हूँ कि मेरे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो उसमें जिस तरह से अत्याचार और शोषण पर अंकुश लगाने के लिए जो कार्रवाई हो वो करें, रिजर्वेशन इन प्रमोशन करें और मुस्लिम समाज को और दलित समाज को, वो पिछड़े समाज को, SC/ST समाज को, जो भूमिहीन हैं उनको जो नीतीश कुमार ने वादा पूरा नहीं किया वो वादा पूरे करने की बात करें। तो आपकी जो मांग है, जो मैनिफेस्टो बता रहे हैं, हाँ, आप बता रहे हैं कि आरक्षण की दायरा बढ़ाई जाए। जब गठबंधन की सरकार थी बिहार में, आरक्षण का दायरा बढ़ा। अनुसूचित जाति आयोग गठन करने की बात कर रहे हैं, जब महागठबंधन की सरकार थी तब हुआ। भले भाजपा साथ में तो सब खत्म हुआ है, तो आपका झुकाव तो एक दिख रहा है कि आप तो महागठबंधन के साथ ही अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि विचारधारा की विपरीत जब लड़ाई है तो भाजपा के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। भाजपा के साथ नहीं जाइएगा? नहीं जा सकते, लेकिन महागठबंधन में भी अगर जाएंगे तो हमारे जो मुद्दे हैं अगर उस पर वो मानते हैं तभी जा सकते हैं, नहीं मानते हैं तो हम 100 सीट की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। चलिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद कल पटना आ रहे हैं और रैली किस बात को लेकर के है इन्होंने बता दिया। हमारे साथ जौहर आज़ाद जी थे, जो आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाकी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद।